हाय एवरीवन, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी दीपक। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और बहुत खेद है मुझे कि वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रेशियो। क्या नाम है हमारा? रेशियो। ओके, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मस्ती से पढ़ेंगे। ओके, बहुत ध्यान से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आइए, तो स्टार्ट करते हैं आपसे। तो रेशियो पहले समझते हैं बच्चे, रेशियो क्या होता है। क्या समझते हैं? रेशियो क्या होता है। देखो, रेशियो जब भी निकालना होगा आपको तो हम कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे या रिलेशन निकालेंगे। क्या करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे या फिर रिलेशन। किसके बीच में? दो चीज़ों के बीच में। किसके बीच में? दो चीज़ों के बीच में। चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, चीज़ें कुछ भी हो सकती है। हाइट हो सकता है, दो बुकों के बीच में हो सकता है, दो पेंसिल के बीच में हो सकता है, दो स्पीड के बीच में हो सकता है, दो फैन के बीच में हो सकता है, यानी किसी के बीच में हो सकता है। आप में, हम में हो सकता है। तो यानी कम सीधा सा बात ध्यान रखना है कि रेशियो के मतलब क्या है कि हमें दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करेंगे या फिर रिलेशन निकालेंगे। ये बात समझ में आ गई? कंपैरिजन किसके बीच में हो सकता है। ओके, गुड। तो समझते हैं। तो वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी क्या निकालेंगे? कंपैरिजन या फिर रिलेशन। ओके, सिंबल क्या होता है? तो सिंबल दो डॉट से दिखाते हैं, दो बिंदु लेके लगा देना फटाफट, तो क्या हो जाएगा? हमारा सिंबल हो गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो अब बात कर लेते हैं। क्वांटिटी। तो देखिए बच्चे, जो भी मैंने बताया था आपसे कि जो कंपैरिजन करेंगे तो उस कंपैरिजन कुछ भी जो ले रहे हैं हम लोग, बुक ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं, मतलब कुछ भी जो ले रहे हैं, फैन ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, बोर्ड ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। तो जब दो चीज़ों के बीच में ले रहे हैं तो उन जो जो चीज़ लेते हैं उसको हम कर देते हैं क्वांटिटी। क्या कहते हैं? क्वांटिटी कह देते हैं। यानी जो हम चीज़ जो मतलब जो चीज़ कह रहे हैं, हम समझ में आ गया आता है ना। तो हम क्या करते हैं? उसको क्वांटिटी कहते हैं। और एक क्वांटिटी के दूसरे क्वांटिटी से रिलेशन निकालेंगे, उसे क्या कहेंगे? रेशियो कह देते हैं। ओके, अच्छा, रेशियो निकालते समय हमें दो बातें ध्यान रखनी है। कौन सी बात ध्यान रखनी? वो देखते हैं। पहला ध्यान रखते हैं क्वांटिटी। क्या ध्यान रखते हैं? क्वांटिटी। और दूसरा क्या रखते हैं? यूनिट। तो क्या ध्यान रखना है? जब भी रेशियो निकालेंगे तो उस दो चीज़ जो भी ले रहे हैं वो भी सेम होनी चाहिए। दूसरा क्या सेम होना चाहिए? उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने दो चीज़ लिया, मैं और आप। मान लेते हैं ए और बी कोई चीज़ है या फिर हम और आप हैं। तो ए और बी की बात कर लेते हैं। तो क्वांटिटी का मतलब मान लीजिए ए और बी के बीच में उसका मास नाप रहे हैं। क्या नाप रहे हैं? मास। क्या नाप रहे हैं? मास। तो अगर मैं ए और बी के बीच में मास नाप रहा हूँ तो इसका भी मास लूँगा और इसका भी मास लूँगा। ध्यान रहेगा पक्का? तो इसका भी मास और इसका भी मास। तो मैंने इसका भी मास ले लिया और इसका भी मास मैंने ले लिया। ये बात क्लियर है? दो क्वांटिटी, दोनों को बता रहा हूँ। जब इसका मास लेंगे तो मान लेते हैं मास को मैंने कहा इसको 5 kg में नापेंगे और इसको क्या नापेंगे? 10 kg में। किस में नापेंगे? 10 kg में। ये बात क्लियर है? ध्यान रखना, दोनों क्वांटिटी में मैंने मास लिया और दोनों का यूनिट क्या लिया हूँ, मतलब मास किस में नापते हैं? तो केजी में। फिलहाल केजी में वेट को नापते हैं तो मान लेते हैं तो केजी। क्या बताते हैं? केजी। इसका भी तो किस में आया? देखिए, तो मैंने मास किस में नापा? केजी में। इसमें नापा केजी में। तो पहला दो चीज़ ध्यान रखेंगे। तो पहला दो लोगों में क्या कंपेरिजन किया? मास किया, तो इसका भी मास लिया और इसका भी मास लिया। इसका कितना था? 5 kg। इसका भी कितना? क्या दोनों में देखो नापे किस में? यूनिट क्या है? दोनों की सेम है। ये बात क्लियर? उसी तरह का मैं टाइम लेता हूँ। चलो ए और बी मान लेता हूँ, दोनों दौड़ते हैं, मैं और आप दौड़ते हैं। तो मुझे चलने में मान लेते हैं टाइम लिया, इधर भी मैंने क्या लिया? टाइम लिया। तो दो लोगों के बीच में मैंने इसका भी टाइम और इसका भी टाइम ले लिया। ये बात क्लियर समझ में आ गई? और जो दोनों टाइम लेंगे तो मान लीजिए मुझे चलने में कितना समय लगता है? मान लीजिए 3 आवर्स लगता है। कितना लगता है? 3 घंटा। चलते हैं कहीं भी मान लेते हैं। तो और आपको कितना लगता है? 2 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। तो यानी ए को चलने में 3 आवर्स लगता है और बी को चलने में 2 आवर्स लगता है। तो बात में देखिए, पहला तो क्वांटिटी सेम है। कैसे? इसका भी टाइम ले रहे हैं और इसका भी टाइम ले रहे हैं, तो क्वांटिटी क्या हो गया हमारा? सेम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और इसका नाप किस में रहे हैं? तो आवर में। इसको नाप रहे हैं किस में? आवर में। यानी ये कंपेरिजन आसान, तो रेशियो इसका निकालना आसान होगा। ये बात समझ में आ गई? तीसरा मान लेते हैं ए और बी का। क्या मान लेते हैं? ए और बी का। चलो हाइट मान लेते, जो भी मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, चलो जो कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो ए की मान लेते हैं, ए जंप, चलो जंप मान लेते हैं। जो ए जंप करता है मान लीजिए, चलो जंप की बात कर लेते हैं, लेंथ।
लेंथ मान लेते हैं, इधर भी क्या मैंने ले लिया, लेंथ ले लिया। तो ए जंप करता है मान लीजिए 5 मीटर, मान लीजिए मैं जो भी जिस तरह समझ लीजिए, और ये जंप करता है 3 मीटर। कितना करता है, 3 मीटर। तो एक बात ध्यान रखिए, ए का मैंने मास लिया था तो इसमें मास लिया था, क्वांटिटी सेम हुआ, यूनिट भी सेम हुआ। इसमें ए और बी का मैंने क्वांटिटी लिया, टाइम तो इसमें भी टाइम लिया, और आवर इसका भी नापा कि इसमें आवर में, इसका आवर में, लेंथ में और लेंथ में। और ये क्या बात समझ में आ गई। तो जब भी रेशियो निकालना होगा तो क्वांटिटी पहले क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, और जिसमें क्वांटिटी को नाप रहे वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब डिफरेंट हो तब क्या होगा, है ना, क्वेश्चन है ना, अजीब है। ठीक है, तो हाँ, अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, जैसे अगर डिफरेंट हो गया, जैसे मान लीजिए इसकी बात कर लेते हैं, अगर ये 5 kg है और ये हो जाए ग्राम में, किस में हो जाए, ग्राम में, तो सबसे पहले हमारा काम होगा, क्या काम होगा कि यूनिट क्या बना लेंगे, सेम बना लेंगे। यूनिट क्या बना लेंगे, सेम। ध्यान रखिएगा इस बात को पक्का। जब पहले चेक कर लेंगे यूनिट सेम है कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर ये मीटर में है, अगर ये सेंटीमीटर में है, तो हमें देख ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तब रेशियो नहीं निकाल पाएंगे हम, रेशियो निकाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका यूनिट सेम नहीं है। क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है लेकिन यूनिट सेम नहीं है। तो रेशियो निकालने पे मतलब क्या, क्वांटिटी भी ध्यान रखना है और यूनिट भी ध्यान रखना है। याद रहेगा, गुड। आगे चलते हैं, नोट करते रहिएगा पहुँच करके, ठीक है, ओके। तो अच्छा, लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे कैसे इसको, चलिए तो कैसे पढ़ते हैं इसको, अभी बताया, सिंबल बताया था, दो डॉट से दिखा देते हैं, 2 डॉट दिखाते हैं, ठीक है। तो द रेशियो ए इज़ टू बी, अगर मुझे दिखाना हो 2 चीज़ लिया मैंने, ए और बी लिया, तो अगर ए इज़ टू बी लिखाना हो, द रेशियो ए इज़ टू बी लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे हम, लिखेंगे ए रेशियो बी, यानी बी से में 2 डॉट दिखा देंगे, 2 बिंदु सा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ध्यान रखना दोनों तरीके एक ही हैं, ऐसे लिखा हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ऐसे लिखा हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं, ओके, गुड। तो क्या बच्चे समझ लेते हैं। अच्छा, अगर ए बाय बी लिखा हो तो क्या मतलब होता है इसका, अगर ए बाय बी तो ऊपर वाले टर्म को फर्स्ट टर्म कहेंगे, एंटीसीडेंट कहेंगे, जो आप पढ़ पाओ इसको, ओके। बी वाले को क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म कहेंगे, और क्या कहेंगे इसको, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इसको फर्स्ट टर्म कह लोगे या इसको सेकेंड टर्म कह लोगे। तो यहाँ तक रेशियो निकालने का, तो मैं आपको बताया रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं, क्या ध्यान रखना पड़ता है, तो क्वांटिटी क्या रखना चाहिए, सेम होनी चाहिए, और दूसरा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम हमारा होना चाहिए। क्लियर है। अगर सेम नहीं है तो क्या करोगे, यूनिट को क्या बना लोगे, सेम बना लोगे। क्या कर लोगे, सेम बना लोगे। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, तो इसके बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन मैं कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो टाइप वाइज में क्वेश्चन आपको देते चलाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप नहीं, पहले इसकी प्रॉपर्टी कुछ बात कर लेते हैं। क्या बात करें, प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में बात कर लेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अगर किसी मतलब कोई रेशियो दे रखा है, मान लीजिए कोई रेशियो दे रखा है, जैसे रेशियो दे रखा है ए बाय बी, ये रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा था। अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो मान लेते हैं m कोई है नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई नंबर है जो नॉन जीरो है। मैंने बताया ना क्या होता है, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो। तो अगर a बाय रेशियो है तो a बाय b है, तो अगर मैं ऊपर में m से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो बन के आएगा am बाय bm। तो जो भी रेशियो बन के आता है वो रेशियो में चेंजिंग नहीं होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, यानी अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा, अनचेंज। यानी सिंपल सी बात है, अगर रेशियो कोई दे रखा है, अगर किसी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। यानी कैसे कहें, अगर a रेशियो b लिखे हैं आप, तो इक्वल होगा am रेशियो bm। रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात क्लियर है। हमेशा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, चलिए एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 2/3 रेशियो था, 2/3 रेशियो है, ओके। तो 2/3 रेशियो में कोई भी मैं नंबर लेता हूँ जो आप मान पाए। चलिए आपने माना 5,
क्या मान लो 5, और जो मैंने m क्या माना, मैंने माना 5, जो 0 के इक्वल नहीं है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 से करूँगा और नीचे भी मल्टीप्लाई 5 से करूँगा, तो ये हो जाएगा 10/15, 10/15। तो जो रेशियो पहले था, जो रेशियो 2/रेशियो था, वो जो 10/15 के बराबर है, 10/15 के बराबर ये है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? तो रेशियो क्या होगा, डिफरेंट नहीं होता है। रेशियो क्या होता है, डिफरेंट नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नोट कर लीजिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी पॉज करो, नोट कर लीजिए, ओके पक्का। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ सेम तरीके से। अगर कोई रेशियो है, अगर कोई रेशियो a/b दे रखा है, ठीक है, अभी भी कोई नॉन जीरो नंबर है, सेकंड बताते हैं, सेकंड वाला, तो m जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर उसको डिवाइड करें, क्या करें, डिवाइड, तो रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगा, अनचेंज नहीं हो, मतलब चेंज नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं a/रेशियो था, तो a/b को मैं सेम नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, सेम नंबर से डिवाइड करूँगा, क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो जैसे जो मैंने रेशियो लिया था, a/जो b रेशियो मैंने माना था, तो ये क्या रहेगा, जैसे इसको ऐसे लिख देते हैं सिंपल तरीके से, तो a रेशियो जो b था, ये वाला रेशियो, यानी इसको बराबर होगा a/m रेशियो और b/m रेशियो। सॉरी, ये हो गया ऐसे, ठीक है। अच्छा, नीचे क्यों लिखा हूँ, यानी डिवाइड को मैं a/m लिख सकता हूँ, डिवाइड को b/m लिख सकता हूँ। ये बात की समझ में आ गई, यानी इसको लिख सकते हैं। तो रेशियो क्या रहेगा, सेम, अभी भी रेशियो क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। यानी बात क्लियर होगी, प्रॉपर्टी समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। यानी अगर किसी नॉन जीरो किसी रेशियो में आप नॉन जीरो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा, या फिर डिवाइड भी करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। समझ में आ गया तो बोलिए यस, ओके। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे पास कई सारे टाइप आने वाला है, तो मैं आपको कुछ टाइप लेकर आ रहा हूँ, ओके। तो फर्स्ट टाइप लेकर आने वाले हैं, जो कि फर्स्ट टाइप होगा, तो टाइप फर्स्ट देखेंगे, ओके। टाइप फर्स्ट,